नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एपी जो क्लास 10th है, क्लास 10th सीबीएसई, ओके, एक्सरसाइज 5.2, ओके। एपी प्रीवियस 10-15 दिन से क्लासेस नहीं आ रहे थे, वो समर वेकेशन की छुट्टी था, थोड़ा आदमी को रिलैक्स भी करना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, अपने काम से 1-2 दिन के लिए वक्त ले लेना चाहिए। तो आप भी जानिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो एक काम करिए, ब्रेक। सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, मोबाइल टीवी फीवी सब छोड़ दीजिए, पढ़ाई भी छोड़ दीजिए। कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लीजिए, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 10 दिन पूरा साइलेंट हो जाइए, रिलैक्स। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्रेक ले लीजिए अपने आप से। तो ये पूछा है nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, और ये हम प्रीवियस क्लासेस में बता दिए थे। a कौन है? फर्स्ट टर्म। n कौन है? नंबर ऑफ टर्म। d कौन है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये 2-3 चीजें। नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसको देखिए, नंबर 1 का बीट आई टू हम कर रहे हैं। ठीक, ए बोल दिया 7 और डी बोला 3 और एन बोल दिया 8। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? 7 प्लस ए एन, मतलब ए एन ही है। अच्छा ठीक है, ए एन ही। तो n-1, डी का वैल्यू कितना है? 3 और n यहाँ पर कितना बोला है? 8। तो 7 प्लस ऑफ 7 इंटू 3, तो 7 प्लस ऑफ 21 दैट इज 28। क्लियर? तो ए एन का वैल्यू हो गया 28। टू और 3 सेम ही है। 4 नंबर को देखिए, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 78? बोला एपी का ये कौन सा टर्म होगा जो कि 78 होगा। देखिए, कंडीशन ये बोला 4 नंबर का कि 3, 8, 18, 3, 8, 13, 18 ऐसे करके कितना है? ये 78 है। समझ में आ रहा है? अब पूछा कि 78 उसका टर्म होगा कि नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। इज 78 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो ए कौन है? 3, कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो मान लीजिए ए एन जो है वो 78 टर्म है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। तो ये हो गया 78, ए का वैल्यू हुआ 3 और n-1 कॉमन डिफरेंस हो गया 5। तो 78 माइनस 3 n-1 इंटू 5, तो 75 n-1 इंटू 5। तो सिर्फ n-1 कितना हुआ? 75/5। तो 5 1 जा और ये 5 5 जा। तो n का वैल्यू कितना हुआ? 15 प्लस 1 दैट इज 16। क्लियर? तो देखिए 16 कौन है? एक होल नंबर है। तो एपी में जो भी टर्म होगा वो होल नंबर के हिसाब से ही आएगा ना, फ्रैक्शनल नंबर के रियल नंबर उस हिसाब से आएगा नहीं, जो भी आएगा होल नंबर के हिसाब से आएगा। तो इसका मतलब हुआ यस 78 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। और कौन सा टर्म है? 16th टर्म है। क्लियर? नेक्स्ट सेम नीचे वाला भी है, 6 नंबर बोला -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। ये शायद नहीं होगा। 7 नंबर को देखिए, सेवन नंबर का ये बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी व्हिच 11th टर्म इज 38। अच्छा, मान लीजिए उसका ए है, ये कॉमन डिफरेंस डी है। तो पूछा है 11th टर्म, मतलब a 11, तो ये कितना होगा? a प्लस ऑफ 10d
बोल दिया कितना 11th टर्म इज 38 16 मतलब a प्लस ऑफ 15d। ये वाला टर्म कितना बोला है 73। अब देखिए दोनों को एलिमिनेशन मेथड से अलग कर दीजिए, ये कट गया तो ये हो गया -5d और ये हो गया कितना -13 -8 हो गया 5 और ये 3। तो d इक्वल टू -35 -5 तो d का वैल्यू हो गया 7। अब इसको लेकर इक्वेशन 1 या फिर 2 में किसी में भी डाल दीजिए, जैसे कि a प्लस ऑफ 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस ऑफ 70 38 तो a का वैल्यू कितना होगा 38 माइनस 70 दैट इज -12। तो a का वैल्यू हो गया कितना -12 और d का वैल्यू हो गया 7। तो पूछा कितना 31st टर्म को फाइंड आउट करना है। तो 31st टर्म इक्वल टू a प्लस ऑफ 30d। तो a प्लस ऑफ 30 ये तो रहेगा वैसे ही, ये कैसा रहेगा वैसे। a का वैल्यू कितना मिला है यहाँ पे -12 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू है 7। सो -12 प्लस 210 तो 10 माइनस 2 हो गया 8 20 माइनस 1 हुआ 19। तो a 31st टर्म को कितना हुआ 198। नेक्स्ट टेन नंबर को देखिए, क्या बोला है इसमें कंडीशन कि द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। अच्छा 17 कितना होगा a प्लस ऑफ 16d, a 10th कितना होगा a प्लस ऑफ 9d। तो उसने बोला 17th टर्म 10th टर्म से कितना एक्सीड्स है 7 एक्सीड्स है। तो पूछा कॉमन डिफरेंस कितना होगा फाइंड आउट करके बताएं। -a प्लस ऑफ 9d इक्वल टू 7। तो a प्लस ऑफ 16d माइनस a माइनस 9d 7 प्लस a माइनस a कट गया तो 16d 9d कितना होगा 7d दैट इज 7। तो d इक्वल टू 7/7। सो d का वैल्यू कितना हो गया 1 की नहीं क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये पूछा गया है क्वेश्चंस दैट इज 1 क्लियर। तो इसी की तरह ही ये सब चीजें आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। आप इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।